हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार रमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं भास्कर फाउंडेशन। चलिए आज हम लोग को सॉल्व करनी है। आज के क्लास में आज से आपके 4 से 5 कंसेप्ट क्लियर होंगे इस क्लास के खत्म होते होते। ये आज का हमारा लर्निंग आउटकम सेट है। तो स्वागत है आज आज आपका हमारी सेशन में। चलिए आज जो ऑफलाइन सैटरडे टेस्ट होता है आज उसका इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है और साथ ही साथ आपके लिए भी। आपको इससे ज़रूर बेनिफिट होगा और ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हूबहू रिपीट हुआ है आज वाले पेपर में और ये पूरा का पूरा ईबीटी लेटेस्ट पैटर्न है। तो आज ही हम लोग सॉल्व करेंगे सब साथ में मिलकर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। ब्लैक ही ले लेते हैं। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या पूछ रहा है हमसे? अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अप्रोप्रिएट और करेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। कोई भी चीज जो हमें बताना है, माफ करिएगा थोड़ी मेरी हिंदी तंग है, उल्टा हमें बताना है। द स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाइएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। द स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स, आप इसका मतलब इससे भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आपने वोकैब पढ़ा है तो ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। द स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स है ना, स्पोर्ट के जो अचीवमेंट्स हैं एट द हाईएस्ट लेवल, बहुत हाई लेवल पे, आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड, आर उसको क्या किया गया? इग्नोर किया गया है। तो अटरली यहाँ का मतलब क्या होता है? टोटली। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ठीक है, या हिंदी में कहूँ तो पूरी तरह से। इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। तो अटरली का मतलब क्या हो रहा है? पूरी तरह से। तो जब इसका मतलब ये हो रहा है तो हमें इसका क्या ढूंढना है? अल्टा। अब मिनिमली, पहला ही वर्ड हमें ऐसा मिल रहा है जो हमें मिल रहा है मिनिमम। इसका एक और वर्ड आपने पढ़ रखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम। मिनिमम मतलब होता है कम से कम और ये है कंप्लीटली। तो हमारे पास सिर्फ पहला ये ऑप्शन आ गया जो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आई होगी और अगर किसी भी तरह का फीडबैक आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी समझते चलिए, थोड़ा झटपट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन है और इसको बहुत अच्छे से समझने का भी प्रयास करिएगा क्योंकि इसी से ऊपर रिलेटेड फिर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द बोल्ड। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। अब देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ है। ऐसे तो ये इसका प्रॉपर जो है इसका मतलब रहता है कुक योर गूज। ठीक, अब इसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखो, टू इंटरफेयर विद, डिसरप्ट और रूइन समथिंग फॉर समवन। देखो इसका मतलब ही होता है कुक और गूज, मतलब पूरी तरह से क्या करते हैं ना, बर्बाद कर देना। पूरी तरह से क्या कर देना? रूइन कर देना। रूइन मतलब भी क्या होता है? बर्बाद करना होता है। तो हमारा अगेन हमें पहला ही क्वेश्चन में आंसर मिल गया जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। आगे चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है। अच्छा एक बात बताइए, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है? इडियम्स का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? देखिए, ये जो इडियम्स है इसका मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है ना, जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना वो होता नहीं है। क्या समझे मेरी बात? जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है वो उसका मतलब कतई ना होगा, कुछ और होगा, है ना। यही चीज है इडियम से आप समझेंगे। इंटरप्रेट, लिखा कुछ और होगा और आप इंटरप्रेट कुछ और करेंगे। चलिए ये वाला सवाल है, थोड़ा बना के दिखाइए। आपको टाइम दिया जा रहा है। देखिए आपको दो काम करने हैं, क्वेश्चन दिख जाए पॉज करिए वीडियो को, अपने से बनाने का प्रयास करिए और उसके बाद तो एक्सप्लेनेशन हम कर ही रहे हैं, है ना। पहले बनाने का प्रयास करिए। चलिए सब ठीक चल रहा है, देख रहे थे टाइमर चल रहा है या नहीं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये बहुत इजी पीजी अब क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपके ग्रामर में एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं भाई तो बहुत गलत जगह फंस गए हो आप, है ना। उनसे अलग तरीके से निपटिए। आप हमारे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं आकर के। आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा। कैसा पढ़ाया जाएगा? स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा ताकि आप किसी भी लूप में ना फंसे। बच्चे यहाँ वहाँ जहाँ मन तहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और फिर क्या होता है ना कि वो एक अच्छा पैटर्न नहीं क्रैक कर पाते, फिर वो 2-3 साल यही करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है उनसे। देख, आर फैमिली प्लानिंग, हमारी जो फैमिली है वो प्लान कर रही है अ ट्रिप। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करा रखा है यूट्यूब पे जाके, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी फिर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, बट डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, एकदम सेम स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट की या फ्यूचर भी आप लिख ही सकते हो। फ्यूचर की
पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की क्या दिखा रहा है, संभावना। और ये कौन सा सेंटेंस है ये बता दीजिए, है ना। बस उसमें जो नेक्स्ट समर लग गया है, नेक्स्ट अगला समर, वो क्या बताने लगा, जबकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होने के बावजूद भी ये जो नेक्स्ट समर यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि भैया ये फ्यूचर की संभावनाएं हैं। वेयर वी शुड विजिट। अब एक बात बताओ, शुड तो मॉडल वर्ब है, ये क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस का, ये क्वेश्चन आपका किसका है, सीक्वेंस ऑफ टेंस का। और ये बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस ना बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। क्या होता है ना, देखिए टेंस तो आप पढ़ लेते हो एक लाइन से, एक एक स्ट्रक्चर सब कुछ, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको रूल से पढ़ते हैं। और अगर आप आज तक रूल से पढ़ रहे हो ना, 90s का मेथड है वो, और अभी सच में रिटायर हो चुका है। अगर आप ग्रामर आज भी 90s के रूल से पढ़ रहे हो, भगवान बचाए आपको, मतलब भलाई कर दे, है ना, महादेव की नगरी में हम रहते ही। देखिए तो मॉडल है यहाँ पे, तो हमें सीक्वेंस का टेंस का क्या क्वेश्चन है, अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो आपको अगर पता हो, अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता हो तो बता देते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अगर कोई सेंटेंस पहले, अगर क्लॉज प्रेजेंट में है तो आगे पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक, पहली चीज। अब है पास्ट, पास्ट का है तो हमेशा पास्ट में ही रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। अब देखो फ्यूचर, फ्यूचर का है भी ना तो प्रेजेंट में ही रहता है, क्योंकि बात तो हम प्रेजेंट में ही करते हैं ना, बात तो हम प्रेजेंट में ही करते हैं। अब आपको आंसर पता चल गया तो बताइए। देखो यहाँ पे शुड नहीं होगा, शुड को काटेंगे और यहाँ पे लगा देंगे विल। क्या लगा देंगे, विल। देखो पहला वाला क्या है, प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस हुआ, उसके बाद क्या लगाना है, मैं पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों में से कोई आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पे पास्ट तो आ नहीं सकता है कि नहीं, पहले फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे, अपने फ्यूचर के साथ चले जाएंगे। और आगे जाकर के हम क्या लगा देंगे, वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन। क्यूजीन मतलब क्या होता है, चलो यहाँ से एक और चीज सीख लीजिए। क्यूजीन क्या होता है, क्यूजीन मतलब होता है कोई भी जगह का डाइन, मतलब या फिर वहाँ का लोकल कोई डिश जो आप खाते हो, जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स में होता है अवेलेबल। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वीडियो, सॉरी क्वेश्चन पे, अगले वीडियो में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, चलिए जल्दी बताइए। बहुत इजी बिजी है ये, बहुत इजी बिजी। चलो ये जो वर्ड है इसको प्रिविलेज पढ़ते हैं, आप तब तक आंसर मार्क करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो प्रिविलेज क्या होता है ना, प्रिविलेज का मतलब होता है, क्या होता है प्रिविलेज का मतलब, एक्स्ट्रा एडवांटेज कह लगता है या स्पेशल एडवांटेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल एडवांटेज, किसी भी चीज में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज। जैसे मेरे को, जब मेरे पापा थे ना तो वो चाहते थे कि मेरा इंग्लिश बहुत बेटर हो जाए, तो जब मेरा इंग्लिश अब बेटर हो गया है, इसके पीछे मेरे डैड का बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ है, इनफैक्ट उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो ना विजनरी थे उस टाइम पे कि आने वाले समय में ना इस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, तो उन्होंने पूरा फोकस मेरा उसी चीज़ पे कराया। मैथ्स अच्छी नहीं थी, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोशल वगैरह इन सब पे भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं था, बट मैथ्स बहुत ज़्यादा गई गुजरी थी, तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि मैथ्स का ट्यूटर लगा करके दिया हो, ठीक है। बाकी मेरे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, बाकी सारी चीज़ें देखो होता है, अगर आपका CBSE बैकग्राउंड रहा है तो आपके इन्वायरमेंट अच्छे होते हैं, और अगर आपने मेहनत करी है तो। अब देखो स्पेशल एडवांटेज, अब कौन सा है, प्रिविलेज का मतलब ये होता है PRIVILEG, PRIVLEG, हमें नहीं पता क्या होता है, ये DGE लग गया, ये PRIVELEG। द फर्स्ट वन इज योर करेक्ट वन, फर्स्ट वन इज योर करेक्ट वन। चलिए अब आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। रिसीवल, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। रिसीवल का मतलब क्या होता है, देखो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, आपके चैटिंग वाले लैंग्वेज में बोल रहा हूँ समझ जाना, ठीक है, जिज्ञासु। अब ड्रॉल का मतलब हो जाता है सेम, रिशिबल से ड्रॉल का मतलब हो जाता है पूरी तरह से सेम। अब सीरियस का मतलब हो जाता है गंभीर, ठीक। अब देखो रिशिबल, रिशिबल से सीधा किसका हो जाता है, ड्रॉल तो सिमिलर हो गया, क्यूरियस जिज्ञासु हो गया। अब एकमात्र हमारे पास एक चीज बचा है, जो क्या बोलते हैं इसको, सीरियस, मतलब गंभीर हो गया है पूरी तरह से। रिशिबल का मतलब क्या हो जाएगा था, फनी, इसका मतलब क्या हो जाता है, फनी, मतलब बहुत ज्यादा लाफेबल,
क्या होता है, लाफेबल, हंसने वाला या फनी करने वाला, तो फन करने वाला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटोनिम। एंटोनिम का उल्टा क्या हो जाता है, सीरियस, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए इसको और बनाने का प्रयास करिए जल्दी। देखिए अब इस पे पूरी तरह से जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में आना चाहिए। अब क्या समझ में आना चाहिए आपको बताते हैं। In the given question, a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. मतलब जो चीज जो हमें दिया गया है उसको हमें कोहेरेंट तरीके से, मतलब बहुत सही तरीके से अरेंज करना है। ठीक, अब देखिए इट्स फर्स्ट टाइम, सबसे पहले प्रोनाउन, प्रोनाउन से शुरू होता है नहीं, एंड कंजंक्शन लग गया, मतलब इसके पहले और कुछ होगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री तो फिर उस पहले कंट्री के बारे में तो हम पता होना चाहिए ना, कंट्री का है। जनरल अयूब खान टुक ओवर, किसके ऊपर टुक ओवर किया हमें वो भी नहीं पता। तो सबसे पहला जो है, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल दो, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये मेन से, ये मेन वर्ड्स हैं। अब ये सारे वर्ड्स ना क्या है कि ये क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो सेंटेंस होता है उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट दे सकते हैं। तो यहाँ देखो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड सबसे पहले क्या हो जाएगा, एस। दो में हमारे पास एस है, दो हमारे ऑप्शन खत्म, क्या है, एस है दो में। अब देखो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स, क्या फ्रेम के बाद हमें क्या चाहिए, इट्स। अब ये इट्स क्या है, पोजीशन है, और ये वाला इट्स का मतलब क्या होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, बताइए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, अगर गलती करेंगे ना तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए अच्छे से इन सब चीजों के ऊपर पकड़ बनानी है। देखिए इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एस ओ, खत्म कहानी, और हमें कुछ देखना ही नहीं और ना ही कुछ समझना है। देखो अगर ये सीक्वेंस आप जान गए ना, अगर ये क्लोज सॉरी पैर जंबल्स के या फिर सेंटेंस जंबल के, अगर आप इसको रीअरेंज करना बहुत अच्छे से सीख गए ना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, एकदम ईजी पीजी हो जाएगा। बस इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है भाई। इनफैक्ट जब मैं भी पढ़ा करता था बहुत दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, 19 या 20 में अप्रॉक्स। चलो अब इसको समझते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वॉइस आ गया, फेवरेट टॉपिक, वॉइस और नरेशन ग्रामर का एकदम टापना चालक। देखो अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव है, पैसिव वॉइस में है, और हमें वो किस में चाहिए, किस में चाहिए, एक्टिव वॉइस में। चलो अब सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है, अगर आपने मेरे से पहले पढ़ रखा है, तो हम लोग क्या करते थे, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, किसका कौन सा सेंटेंस है भाई, सब लोग सबसे पहले हम लोग पता करेंगे वर्ब। क्या पता करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, वर्ब। क्या है वर्ब, लेटर विल बी डिलीवर्ड, विल बी डिलीवर्ड मतलब फ्यूचर, फ्यूचर बताइए बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखो डिलीवर्ड ये तो V3 है, ये तो हमेशा लगा रहता है, ये तो फिक्स रहता है, मेन वर्ब हमेशा V3 होगी, ये तो फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो विल बी वाला स्ट्रक्चर है ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो अगर आप मेरे से पहले से पढ़ रखे हो तो जब एक्टिव में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, एक्टिव में क्या आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, तो हम लोग किस में भाग जाते थे, याद है किस में भाग जाते थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। किसका हेल्पिंग वर्ब के पास भाग जाते थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब विल बी डिलीवर्ड हमें मिल रहा है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस तो हमें मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पीछे सरक जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो पोस्टमैन डिलीवर्ड ना, पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो, देखते हैं, द पोस्टमैन विल हैव डिलीवर्ड ना, द पोस्टमैन विल बी डिलीवरिंग ना, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आई, फ्यूचर इंडेफिनिट में था तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में भाग जाते थे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑलरेडी सेंटेंस है तो पीछे आ जाएंगे, हमें क्या मतलब है, हम कौन सा रन छोड़ करके भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं तो भाग ही रहे हैं, काना को भी तो रन छोड़ ही बोला जाता था, कोई बात नहीं, फिर रन छोड़ रहे होगा ना, कल ही देखा है मैंने कृष्णा अवतार। बाकी बहुत बोरिंग मूवी थी, प्लीज मत देखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा पुराना महाभारत देख लो, थोड़ा सा ही देखा था मैंने। चलो
Select the most appropriate option that can substitute the underlying words in the given sentence. He was an irresponsible person to the matter of taking up the responsibility. लगता है मेरे ही बारे में लिख दिया गया है। I'm sorry, but पापा को ऐसा ही लगता है, उनको कौन समझाए। He was an irresponsible person. सबसे पहले तो समझ लेते हैं, select the most appropriate option. ऑप्शन चुनना है। appropriate और ये कमेंट किए कि नहीं अभी तक? कर दीजिएगा, नहीं तो बताऊंगा अगले वीडियो में जब चीज़ें मतलब। और मंडे से आप लोगों का क्लास भी शुरू होने वाला है, नया एसएससी सीजीएल जो 2026 आ चुका है, उसकी तैयारी हमें करनी है साथ में। ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड उसको हमें सब्सटीट्यूट करना है, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। He was irresponsible person to the matter of taking up the responsibilities. वो क्या था? irresponsible person था to the matter of taking. अब जैसे देखो, सबसे पहले लगाते हैं in the matter of. in आता है कोई भी चीज़ को कंसिडर करने के लिए। क्या करने के लिए? कंसिडर, मतलब उस पर विचाराधीन या फिर उन चीज़ों के ऊपर काम वाम करने के लिए इन आता है। एट आ जाता है आपका कोई भी लोकेशन वगैरह के लिए, है ना? तो एट तो यहाँ पे लगने से रहा। बाय किसके लिए लगता है? बाय हिम, बाय समवन, वो भी नहीं लगेगा। अलोंग, अलोंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के किनारे या फिर कुछ भी, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये तीनों ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। द ओनली ऑप्शन वी हैव इन द मैटर ऑफ टेकिंग। ठीक, इन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके समक्ष, चलिए जल्दी बताइए। पग्नाशियस क्या होता है इसका मतलब? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब क्या पूछ गया है? सिनोनिम। अब देखो, एक वर्ड है यहाँ पे बेलिजरेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसका मतलब होता है क्वारल करने वाला, मतलब झगड़ा करने वाला, एकदम झगड़ालू टाइप का आदमी। और पग्नाशियस का भी मतलब वही होता है, एकदम झगड़ा करने वाला, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कि नहीं? प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। इन्हीं दोनों का मतलब हमें बनता है, हमें क्या लगाना था? सिनोनिम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखो अब इसको समझते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और होता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बस ये जो ए है ना, यहाँ पे ई लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ई लग जाएगा। अब ये स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? ये स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, अगर इसका मतलब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। जल्दी 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 भाई, जल्दी बताइए। देखो ये वाला जो स्टेशनरी है ना, ये वाला जो स्टेशनरी है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज एकदम स्थिर, स्थिर। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा? एकदम स्थिर। एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? स्थिर। एक क्वेश्चन है, छोड़ रहे हैं दो, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। एक आप पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को, अभी आप बहुत सारे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पोर्टेबल। इनफैक्ट मेरा लैपटॉप भी 14 इंच का है, तो वो भी क्या है? पोर्टेबल है। बहुत ईजिली उसको कहीं भी ले जा आ सकते हैं। पहले 15 इंची वाला था तो परेशान हो जाते थे। देखो अब स्टेशनरी, ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ स्थिर। और ये जो स्टेशनरी है, आपका पेन वेन खत्म हो जाता है ना, पेंसिल खत्म हो जाता है लिखते लिखते, ये सारे वाले काम का क्या है? स्टेशनरी। कितने सारे शॉप्स पे गलत लिखे हुए रहते हैं बताओ, है ना? कितने सारे शॉप्स पर गलत लिखे रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अगेन सेंटेंस जम्बल्ड और अरेंज, रीअरेंज द क्वेश्चंस। जल्दी करिए, बहुत ईजी है ये वाला, पहले दिख गया हमें। इट, इट, चलो 2 इट तो हमें दिख ही गए, है कि नहीं? चलो बताओ, पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, और एक्सप्लेन तो हम कर ही दे रहे हैं। और ज़रूरत पड़े तो 2x तो नहीं बोलूँगा, बट 1.5 पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉल्व भी तो कर रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन आपने लगाया, इट इज़ ऑल्सो, क्या प्रोनाउन पहले आ जाएगा? नहीं आएगा। इट इज़ गुड टू बी, अगेन अ स्मॉल फैमिली इन वन है। अ स्मॉल फैमिली, यह आपका रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस वाला सेंटेंस क्या रहा? इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो ये है। अ स्मॉल फैमिली, क्या मिल गया? सी, खत्म खत्म, सी है। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए? अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात कर रहा है। इट इज अ गुड टू बी इन स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, ये तो कंक्लूजन आ गया, लास्ट में हमें बताना।
इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, उसका जो रिसोर्सेस का जो मैनेजमेंट वो क्या है, वो बेटर है। तो मतलब सी के बाद हमें क्या चाहिए, बी, सी के बाद बी, खत्म कहानी, 3 नंबर आंसर। पूरा पढ़ने की जरूरत हमें है ही नहीं, हमें इससे मोह नहीं लगाना कि हमें सारे लाइंस पढ़ने हैं, हमें सारे लाइन से क्वेश्चन करने हैं, हमें इससे मोह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। मोह के धागे कहीं और जोड़िए, यहां जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डिस्टोपिया, अरे इससे याद आ गया, डिस्टोपियन नोवेल। अगर आपको पता है लिटरेचर आप पढ़ते हैं, हम लोग तो पढ़ना ही पढ़ता है इंग्लिश वालों को, है ना। और लिटरेचर का मतलब आप लोग क्या समझते हो? हाँ, लिटरेचर का मतलब क्या होता है? सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है? नहीं, हिस्ट्री, यूरोपन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपन लिटरेचर, मत पूछ भाई, आगे नहीं बोलूँगा, है ना। बहुत सारी दुआएं निकलती है इसके बाद। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। पूरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए एक भेद ही काफी होता है। आफ्टर ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, ध्यान देने वाली बात यह है कि किस चीज की बात की गई है, अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, मतलब खुशनुमा वाली चीजों के बारे में बात की गई है। यूफोरिया मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश इंसान, मतलब किसी के जैसे मैं कहूँ यू आर द कॉज ऑफ माई यूफोरिया, मतलब आप मेरी खुशी की वजह हो, तो ये नहीं हो सकता। इन्फर्नो मतलब होता है इविल या फिर कोई भी चीज डेडली। तो आप एक मूवी भी देखना, एक मूवी का नाम है हॉलीवुड में डेडली इन्फर्नो। अब डिस्टोपिया और यूटोपिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखो, यूटोपिया जो है ना, इसका मतलब होता है कोई भी चीज एकदम बहुत ज्यादा खुशनुमा सा, एकदम खुश रहने वाली चीजें, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे एकदम इमेजिनरी बहुत अच्छा होता है ना। आप लोग कभी भी महल वहल किसी के बारे में सोचते हो, प्रिंस ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं, तो उन सब चीजों के बारे में आपको कौन बताता है, यूटोपिया। इसका जस्ट उल्टा है आपका डिस्टोपिया। इसमें होता है कोई अटरली, जिसमें अटरली और हैप्पीनेस है ना, उसमें अटरली लेगा एकदम बर्बाद, खत्म, एकदम रूइंड वाला चीज। 13th क्वेश्चन अब आपके समक्ष है, चलिए बनाइए। पानी प्यास लग गया यार, बट कोई नहीं, सेशन खत्म करेंगे उसके बाद ही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द फिलिंग ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन, मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन, टाउन के जो नियर है जितने भी चीज है वो बैरन है। अंडरलाइन इसमें आपका बैरन था जो छूट गया है, आप बैरन का बताएंगे उल्टा, मतलब क्या पूछा, एंटोनिम, हाँ एंटोनिम बताना है आपको, जल्दी बताइए। बहुत 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 ईजी है, बहुत ईजी है, एकदम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 6-7 क्लास से ही शुरू हो जाता है, क्रॉप एंड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, 8 में है माइट भी। तो बैरन का उल्टा क्या हो जाता है, फर्टाइल। क्या हो जाता है, फर्टाइल। फर्टाइल का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल या स्टेराइल। स्टेराइल बेसिकली ह्यूमन और बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। रेपरकशंस, रेपरकशंस मतलब होता है कंसीक्वेंसेस, है ना। कोई भी काम आप अपने जीवन में अगर कुछ कर रहे हो तो उसके क्या बनते हैं, कंसीक्वेंसेस, ठीक है। और कंसीक्वेंसेस मतलब बैड वाले होंगे, मतलब खराब वाले होंगे, समझे कि नहीं। अब रेपरकशंस देखो, आर ई डबल पी डबल आर नहीं होता, आर ए पी ई आर नहीं होता है, आर ई पी ई आर सी यू डबल एस आई ओ एन एस, आर ई पी ई आर सी यू नहीं। 3rd नंबर करेक्ट है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर अरेंज। अगेन ये बहुत इजी वाला है, देखो 4 वर्ड में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट, तो आर, आर। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, वो सेंटेंस जम्बल्ड से ना मोह बना लेते हैं कि नहीं, ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मैं तो ये पूरा सॉल्व करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मेरे को सब चीज़ का मतलब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई। टीचर नहीं हो तुम, और तुम्हें टीचर बनना भी नहीं है। हाँ तुम टीचर बन रहे होते तो मैं कहता हाँ तुम्हें पूरा आइडिया चाहिए। अब जब तुम टीचर हो ही नहीं, ऐसा तुम्हारा कोई मानना या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तो फिर जब तुम टीचिंग कर ही नहीं रहे फिर इसमें दिमाग क्यों लगाना भाई, कोई रीज़न ही नहीं है इसमें दिमाग लगाने का। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence to fill in the blanks. Most of the flowers bloom. इसी क्या है, अगेन अंडरलाइन ब्लूम के बारे में ही था। Select the most appropriate antonym of the underlined word following sentence to fill in the blanks.
मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू, क्या होगा, प्लस इसका भी मतलब होता है बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को खिलना मिलना। फ्लरिश इसका भी मतलब होता है ग्रोइंग वेरी ब्यूटीफुली। ब्लोसम, ब्लूम और ब्लोसम का सेम मतलब है, विथर या विथर बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है मुरझा जाना। इसका मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू ड्यूरिंग समर। समर में क्या होना शुरू कर देते हैं, तो इसी का उल्टा लगेगा यहाँ पे विथर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा अप्रोप्रिएट नहीं है, आदत हो गया मुझे। सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस चुनना है। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। बताइए जरा जल्दी। देखो अब अगेन विल आ गया, आगे ना विल आ गया। अभी हमने जस्ट पहले इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं 110% नहीं बताऊंगा। पीछे जाओ देखो उसको फिर बनाओ, समझे कि नहीं। चलो इसको बनाओ, बना कर दिखाओ जल्दी। वे वेट कर रहा हूँ, 15 तक गिनूंगा। नहीं गिनूंगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है। लाइव सॉल्व करेंगे। अगर आप लाइव सॉल्व करना चाहते हो ये सारी चीज़ें तो नीचे कमेंट में लिखे। और अगर आप क्लासेस चाहते हो मेरे तरीके से, मेरे तरफ से फंके मिजाज में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो भी बताओ, है कि नहीं। आपके सारे दुख पीड़ाएं, इंग्लिश से ना डर लगता है ना आपको बहुत ज़्यादा, क्या लगता है आपको, इंग्लिश से डर लगता है। भाई तुमने या तो गलत टीचर से पढ़ ली, समझे कि नहीं, तुमने या तो गलत टीचर से पढ़ ली और तुमने गलत टीचर से ही पढ़ ली है या फिर तुमने एफर्ट्स नहीं मारे उस चीज़ को सीखने के लिए। बाकी इससे इजी चीज़ है ही नहीं दुनिया में। और एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, तुम चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू स्टडी, तुम प्रोफिशिएंट बन जाओ, तुम विद्वान बन जाओ उसमें, कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप, कॉन्फिडेंस टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, कॉन्फिडेंस टू थिंक इन इंग्लिश नहीं मिलेगा। तुम चार लोग के सामने जैसे ही जाओगे एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश एंड यू विल बी लाइक कि दिस इज द थिंग। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप हमारे इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करिए, आपको 110% हेल्प मिलेगी। और यही नहीं, आप अपने सपनों की उड़ान को बहुत अच्छे से तय कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। और एकदम आप बेफिक्र होकर के इस क्लासेस को ज्वाइन करो, जो कि शुरू हो रही है 11 तारीख से। नहीं 25 ऑफ मई से, मेरा दिमाग खराब हो गया, 25 ऑफ मई से सुबह 11 बजे। चलो अब देखो, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें पैसिव से एक्टिव बनाने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, शेयर होल्डर खत्म, ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर। एज वहां पे था ही नहीं, हालांकि इस क्वेश्चन में एज लिख करके बनना चाहिए, है कि नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं, करेक्ट वो ही होता, लेकिन आंसर आपका कुछ और है, इसलिए यहाँ पे एज वेज नहीं लगा रहा मैं। द शेयर होल्डर सेलेक्टेड अगेन, खत्म। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या मिला, ही विल बी, याद है फ्यूचर किसमें था, फ्यूचर इंडेफिनिट, भाग किस में गए थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, हाँ कि ना, अरे याद है कि नहीं, अभी तो पहले पढ़े होंगे ना तुमने। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट था, किसमें भाग गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, यहाँ होना चाहिए एज अ डायरेक्टर, कायदे से एज का सेंस यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास नहीं है तो नहीं है भाई, क्या ही कर सकते हैं। एग्जाम में भी आपके नहीं था, मतलब एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस में, और ये PYQs ही है, मैं दूसरे क्वेश्चन टेस्ट में देता नहीं, ताकि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बनी रहे, है कि नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट सॉरी हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एरर ढूंढना भाई जल्दी। ये वाला टॉपिक अभी 2-3 दिन पहले ही किसी बैच में पढ़ा रहा था, पर 9 बजे वाले में या 9 बजे वाले में, 2 बजे वाले में, दो में से कोई एक ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा। चलो अब देखो, सैटरडे आता है क्वेश्चन से आ गए इसमें। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, सबसे पहले बात किसकी बात हो रही है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर। अब देखो सो एज और एक होता है एज एज, क्या होता है, एक होता है सो एज और एक होता है एज एज। इसका यूज हम कहाँ कर रहे थे, एडजेक्टिव्स में, आपने अगर वैसे पढ़ा है तो आपको पता होगा, एडजेक्टिव्स में। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो एज बेटर एज नहीं होगा, और अगर इसी को यूज करना है तो फिर दोनों ही तरफ कंपैरेटिव लगाने पड़ेंगे। बेटर के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, देन, बेटर के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, देन। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ कॉम्प्रिहेंशन। देखो भाई कॉम्प्रिहेंशन हट नहीं रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया कॉम्प्रिहेंशन हटाने की, मतलब
पूरा फिक्स करने की, बट ऐसा हो नहीं पाया, बहुत छोटे छोटे हो जाते, फिर कैमरा कैच नहीं कर पाता और फिर बेकार हो जाता। उसके एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में ही दिए जाएंगे या फिर वो खुद से करने की चीज़ है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी क्लास फ्री में ले लूँगा यूट्यूब पे, आप उसको देख लेना, या मेरी क्लास में भी फ्री ले सकते हो आकर के। आरसी का बोल देना बस आरसी पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा किसी भी दिन फ्री, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा आपकी। चल हाँ, लेकिन इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे ना परेशानी हो जाएगी। देखो, मानते हैं तुमने तुम्हारे स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ाया, मानते तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन अब तो पढ़ने का मौका है ना। अब क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे? ये एक ऐसा लैंग्वेज, दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप राइट इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट दिस इज द ओनली लैंग्वेज दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता ना, इस लेवल का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो कैमरा देख करके या इतना आर्टिकुलेट हो जा रहा नहीं होता भाई, है ना। इसलिए आपके जितने भी समस्याएं होंगे सब सुनूंगा, बशर्ते मेहनत करनी होगी मेरे साथ। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो 25 तारीख को, 2 दिन बाद 25 तारीख को बैच स्टार्ट हो रही है सुबह 11 बजे। जरूर जुड़िए। आप 8 महीने के बाद खुद को नहीं पहचान पाओगे, आपको इतनी इंग्लिश आ चुकी होगी और आप इतना समझ चुके होंगे। चलो, अब रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। अब देखो, ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, टू, अच्छा टू लगा हुआ है, ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली इन। अब देखो, ऑफ तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टू भी लग सकता था लेकिन वो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सारे आपको रॉन्ग सेंस दे रहे हैं। सिर्फ ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली एक ऐसा सेंस है जो यहाँ पे लग जाएगा, क्या लगेगा, क्विकली। बेसिकली एरर क्विक में है। अब क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव, और इसके आगे हम ly जोड़ते हैं ताकि हम इसको क्या बना सकें, एडवर्ब। एडवर्ब का एरर था वहां पे। चलो, व्हाट डज द इडियम मीन बाइट द बुलेट, वाइडली आस्क्ड। इतना पूछा गया, इतना पूछा गया एसएससी में, पता नहीं 4-5 साल से आ ही रही है। बाइट द बुलेट मतलब बताइए, एंजॉय डिलीशियस, गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे पास आ गया सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो कि है इसका करेक्ट आंसर, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन जो असाधारण है आपके लिए, विद करेज, हिम्मत से किसी भी एक विपत्ति वाले समय को काम लेना, है ना। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज आपकी पहली क्लास थी, मतलब सैटरडे सीजीएल एक्सप्लेनेशन की आपकी पहली क्लास जो है, यूट्यूब वाली क्लास शुरू हो जाएगी मंडे से। और पहला टॉपिक जो हम लोग कर रहे होंगे, पहला टॉपिक जो हम लोग कर रहे होंगे उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है कि नहीं। चलो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सब्जेक्ट कौन कौन बनते हैं और ऑब्जेक्ट कौन कौन बनते हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको ये 110% पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक और चीज़ है, ये आपका एक्सप्लेनेशन डे था, ये मैं ही हूँ। और कहने का मतलब बात यही है कि पीपल थिंक अबाउट मी, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यार सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ। भाई लिबरल इसीलिए हूँ ना ताकि तुम अपनी समस्याएं मेरे को बता पाओ, समझे कि नहीं। एक तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती पूरी तरह से, और अगर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको बात करने में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो ऐसा अगर करूँ, तो आप फिर ना कटने लगोगे, आप फिर नहीं बात करोगे। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, एरर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, सेंटेंस इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, पैराजम्बल्स में दिक्कत है, तो वो क्लियरली आकर के ना मेरे से बात करते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत है और यहाँ पे मेरी परेशानी है, इसको सुनो आप और इसका सोल्यूशन दो। इसीलिए लिबरल रहते हैं। बाकी यहाँ पे एक और सर है हमारे साथ, मैथ्स वाले, आपको तो पता ही है, आज को सर सांड पत्ती अगर किसी भी तरह कोई करोगे तो ही विल हैंडल, तुम्हें को कोई दिक्कत इससे है ही नहीं, है कि नहीं, ही विल हैंडल माई एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई यही है कि लिबरल लेने का सबसे बड़ा रीजन है, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, देखो 2 मिनट लगेंगे, एक चीज़ सुनाता हूँ। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था ना, तो पहली बार मेरे सिलेबस में अलजेब्रा आया था, और मेरे टीचर्स ना जो मैथ वाले सर थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे। अब पढ़ाते थे या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने जब उनसे पूछा ना, तो मेरे को मार लग गई, डांट लग गई। तो मेरा मैथ से रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी था ना वो खत्म हो गया, पूरी तरह से ही खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ वो तुम्हारे साथ हो। इसलिए मैं उस टाइप का टीचर बनना चाहता हूँ जिससे समस्याएं हल हो, मैं तुम्हारी बातें सुन पाऊँ, तुम्हारे जीवन संवारने में तुम्हारी मदद कर पाऊँ, और तुम वहां पहुंचा पाऊं जहां तुम चाहते हो सही में पहुंचना। इन्हीं कंधों पे चढ़ करके चढ़ोगे तुम वहां। तो लिबरल रहूं ना रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें डांट कर क्या अपने में बंदूक लेकर के घूमूं कि लिबरल हूं। तो आप एकदम इस चीज से टेंशन फ्री हो जाओ, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, सही से आप तैयारी कर पाओगे अपने एग्जाम्स की,
और सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि महादेव की नगरी में और यहाँ से किसी को भी निराशा नहीं मिलती। मेरे को भी नहीं मिली है, आपको भी नहीं मिली। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अपने सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट के साथ। सोमवार से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, अपकमिंग मंडे से 25 से ही यूट्यूब में भास्कर फाउंडेशन चैनल पे। मिलते हैं 25 को लाइव। बाय।